Okay. So guys, in the last class we have discussed about the meter bridge. आज पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में. Let's have a quick revision of the meter bridge. क्या पढ़ा था अपन ने? So with reference to meter bridge, we learned about the basic principle on which principle meter bridge works. So that principle is the balanced Wheatstone bridge. किस तरीके से Wheatstone bridge जब balance हो जाता है, तो that concept we have made one device that is known as meter bridge. और meter bridge का मैं तुमसे अगर एक चीज पूछूं, किस लिए यूज कर रहे थे? Why you were using the meter bridge? हमें लास्ट टाइम पूछना भूल गया. What is the use of the meter bridge? क्यों यूज कर रहे थे अपन? Why you were using it? बोलो. Such an unknown resistance निकालने के लिए. To calculate the unknown resistance. The unknown resistance. तो unknown resistance calculate करने के लिए we were using that. ठीक है. So उससे रिलेटेड एक और बात हुई थी कि potential gradient is also a phenomena that I should say that works hand in hand with the meter bridge concept. जो भी मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट था या जो भी बैलेंस Wheatstone ब्रिज का कॉन्सेप्ट था, उसके साथ हैंड इन हैंड चलता है तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट. These two are not independent. These two are linked with each other. कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से, मैंने तुम्हें अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है लेंथ के साथ डायरेक्टली, तो तुम बोलोगे रेजिस्टेंस इज वेरिंग लीनियरली विद लेंथ, पोटेंशियल इज वेरिंग लीनियरली विद रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल इज आल्सो वेरिंग लीनियरली विद लेंथ. तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे. तो आज पोटेंशियोमीटर में भी ये दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे, बट यहाँ पे पूरा एम्फसाइज रहेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले कॉन्सेप्ट पे. ठीक है. तो लेट्स डू वन क्वेश्चन. तो मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा था तुम लोग को. अब क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे सब लोग सोल्व करेंगे. एंड धीरज, यहाँ पे जैसे तुमने बच्चा गलती करी, ध्यान से अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन कह रहा है दैट वी आर कैलकुलेटिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज. उसने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मीटर ब्रिज. तो मीटर ब्रिज के जो वायर है उसकी लेंथ अभी भी 1 मीटर ही है. दैट वी हैव नॉट चेंज. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides meter bridge wire in ratio 3:2. The length of the resistance wire is 1.5. तो ये 1.5 मीटर किसकी लेंथ दी गई है पता है बच्चों? ये जो ये रेजिस्टेंस वायर है जिसका तुम रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उसकी लेंथ है 1.5 मीटर. ठीक है. तो कभी भी ये गलती मत करना, अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहे हैं दैट द लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज वायर इज चेंज, तब तक उसको चेंज मत करना, बिकॉज उसका नाम ही मीटर ब्रिज है, वो 1 मीटर पे ही वर्क करता है. ठीक है. तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ इधर. तो ये तुमने इधर एक वायर लिया है, मैं इस वायर को ऐसे ऐसे बना रहा हूँ बिकॉज काफी बड़ा वायर है, वो 1.5 मीटर का वायर है. तो फिर यहाँ पे उनने एक लिया है कितने ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस. ऐसा रफ डायग्राम बनाने का हैबिट डालो गाइस. अगर नहीं बनाते हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे पहला काम तुम्हारा अभी के लिए, देखो अभी के लिए तुम्हारा काम यही होना चाहिए डायग्राम बनाना. जब आखिरी के नवंबर दिसंबर वाला टाइम बचे ना, तब ये सब चीजें इग्नोर करना. अभी टाइम है तुम्हारे पास तो अभी डायग्राम्स बनाओ, रफ डायग्राम तुरंत बनाओ. फिर यहाँ पे अपन क्या करते थे, ये ऐसा मीटर ब्रिज लेते थे. तो ये अपना मीटर ब्रिज का 1 मीटर वाला वायर हो गया है. और फिर यहाँ से तुमने एक जोड़ा हुआ है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी. ठीक है. इसके बिना ये काम नहीं करेगा. वेरी वेल मिसबा, यू गॉट द करेक्ट आंसर. 0.1 ए. ठीक है. सबका आ जाना चाहिए. कैसे आना चाहिए? ये तुम्हें देखो नल पॉइंट मिल रहा है. दिस इज अ नल पॉइंट दैट व्हाट वी आर हैविंग. सो नल पॉइंट बच्चा वो बोल रहा है 3:2 के रेशियो में है. तो वैसे तो तुम 3:2 के रेशियो में डायरेक्टली भी लिख सकते हो बिकॉज वो चीज कैंसिल आउट हो जाती है. बट एज आई एम सॉल्विंग फॉर योर रेफरेंस सो आई विल बी डूइंग इट वेरी प्रिसाइजली. तो तुम्हें पता है ये होगा 3/5 मीटर का, ये होगा 2/5 मीटर का, है ना. वेरी वेल निदा. देखो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है ना मनोज, यही होगा. यहाँ तक मनोज क्लियर है भाई? ये लेंथ 3/5 है, 2/5 है? बोल. यस सर. अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मान लो तुम्हें नहीं पता है R1 है, तो R1 अपॉन you will write 3/5 needs to be equals to 10 upon 2/5. Let's cancel out the 5. 2 5s are 10. So R1 what you will be getting here? R1 is 15 ohm. छोटू सिंपल सा क्वेश्चन था. अब as soon as you are done with R1 equals to 15 ohm, अब आता है तुम्हारी मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो तीनों सब्जेक्ट्स में यूज होता है. वो सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? वो कौन सा है? वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? यूनिटरी मेथड बोलते हो उसको. क्या बोलते हो तुम लोग? यूनिटरी मेथड बोलते हो. तो अब ध्यान से देखना, ये जो तुमने वायर लिया था इधर, इस यूनिटरी मेथड के लिए वेरी वेल मुस्कान, अगर तुम बोलोगे कि 15 ओम इक्विवेलेंट है किसके मनोज? 1.5 मीटर के. तो 1 ओम किसका इक्विवेलेंट हो जाएगा? 1.5 डिवाइड बाय 15 के. तो व्हाट यू विल बी हैविंग हियर अंकुश, क्या आएगा? 0.1 मीटर. आई होप तुमको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी. यस सर. So these are the ways in which question can come. They won't ask you directly the things, but यहाँ पे जैसे कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 1.5 मीटर उन्होंने मीटर ब्रिज के वायर की लेंथ दे दी है. So no, it's not. ये रेजिस्टेंस वायर की थी लेंथ जो जिसका तुम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो. So keep these things in your mind.
कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आया गाइस? शैल वी मूव अहेड? यस यस सर। तुम लोग गोला मत मारा करो, जितने लोग ने भी कल Yes, मारा था sir. फिर आज आए हैं, है ना? दीक्षा समझ में आया बच्चा? जयती लीव कर दी यार ये तो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ये एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था क्या? आई होप एक ही था। चलो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द, एक और क्वेश्चन था यार। एक मिनट में तुम लोग का एक क्वेश्चन और करके देता हूँ, वो शायद डिलीट हो गया मेरे से। ये रहा, नहीं हुआ डिलीट, तब नहीं दिखा रहा था। चलो ये क्वेश्चन करो, रीड दिस क्वेश्चन आउट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट विल हेल्प यू टू रिकॉल योर कॉन्सेप्ट्स। पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है? कुछ भी इसमें देखो नया नहीं है। यू डोंट हैव टू इवन पिक अप द पेन, बिना पेन पिक करे भी तुम लोग कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि डायग्राम बना के करना है ना। धोनी ट्राई करो। See the question is saying there is a meter bridge shown in the balanced position P by Q equals to L1 upon L2. If we now interchange the position of galvanometer and cell, the bridge work. Will the bridge work? If yes, then what will be the balanced condition? बताओ। ड्रॉ करना, सिंसियरली ड्रॉ करो। देखो वो जो कह रहा है ना वो ड्रॉ करता हूँ, मैं भी ड्रॉ करता हूँ हमारे साथ साथ। तो ऐसा बैटरी दिया अपने को उसने केस 1 में, बैटरी के साथ उसने इधर पे लगाया हुआ है दो रेजिस्टेंस को, ये P है ये Q है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये लेंथ वायर है मीटर ब्रिज का, गैल्वेनोमीटर है। किसी का आंसर आया क्या? दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ठीक है? अब यहाँ पे उसने जादू किया है, क्या जादू किया है? इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सेल एंड द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर और सेल का पोजीशन चेंज करते हैं। यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ पे लगा देते हैं अपन गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे क्या लगा देते हैं? सेल। अब बताओ क्या होने वाला है यहाँ पे? व्हाट विल हैपन हियर? समझ पा रहे हो क्या होगा? डी, इट शुड बी डी एंड इट इज डी। करेक्ट आंसर। नहीं धीरज ए नहीं है भाई मेरे, ए नहीं है, इट्स डी ओनली, इट्स डी ओनली, इट्स डी ओनली। देखो समझ लो जिसको भी नहीं समझ में आया। कोई बताऊं या आ गया समझ में? बोलो सबको आ गया समझ में? कैन वी स्किप दिस या बता दूं? देखो बोलो, बताना है स्किप करना है? कसक सर बता दो। बता दूं एक बार, देखो ध्यान से देखो 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 सुनो। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो पहले इसको पता है कैसे बना लो, इसको वैसे बना लो जैसे तुमने पढ़ा है बैलेंस विद स्टोन ब्रिज नेता, है ना? जैसा पढ़ा है इसको वैसा वैसा बना लो। पहले तुमने कैसा पढ़ा है? ये एक रेजिस्टेंस तुम लगाते हो P, ये एक रेजिस्टेंस लगाते हो Q, ठीक है ऐसा। फिर ये कुछ ऐसा जोड़ते हो इसको, ये एक रेजिस्टेंस रहता है और फिर ये एक रेजिस्टेंस रहता है ना। दिस इज द अदर पार्ट ऑफ द वायर, दिस इज वन पार्ट ऑफ द वायर, इसके बीच में लगाते हो गैल्वेनोमीटर। ये रहता है फर्स्ट केस, ये तुमने जनरली पढ़ा हुआ है। इस केस के बीच में कुछ पोटेंशियल रहता है। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक द सेकंड थिंग। अभी जो उन्होंने सेकंड चीज दी है ना वो बनाने का समझते हैं। तो देखो उन्होंने सेकंड चीज क्या दी हुई है, ध्यान से समझना। इफ यू लुक एट इट द डायग्राम वेरी केयरफुली, मैं हमेशा तुमको बोलता हूँ नोट पॉइंट्स लिख लो। जैसे 1 इसको बोल दो, ये नोट पॉइंट 2 लिख दो। तो सबसे पहले तो 1 और 2 के बीच में उन्होंने ऐसा बैटरी लगाया हुआ है, इसको साइड में रखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, इस 1 और 2 पॉइंट के बीच में, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसे जरूरत नहीं है थी। ये ऐसा बैटरी लगाया हुआ है उन्होंने 1 और 2 के बीच में, ठीक है? अब तुम 1 से निकल रहे हो, तो 1 से निकल के देखो 2 रेजिस्टेंस है। तो 1 से निकल के 2 रेजिस्टेंस है, कौन कौन से? P और Q। ऐसे ही कुछ है, बोलो इज दिस लाइक दैट? ऐसा यही है ना, 2 रेजिस्टेंस ऐसा है। फिर P और Q के बाद क्या है? इफ यू लुक एट इट अगेन केयरफुली, तो नेगेटिव टर्मिनल से देखो एक L1 वाला रेजिस्टेंस है, एक L2 वाला रेजिस्टेंस है। इट्स लाइक दैट। If there is a negative terminal, there should be a wire. So the wire is in something like this shape, and I'll be writing it like this. तो मैंने बस ऐसा तुम्हारे लिए बना दिया है। So if you look at it carefully, so Q के साथ लगा हुआ है L2. So this is L2, and this is some what you call L1.
and then you have the other things. So galvanometer भी अभी तुम देखोगे तो galvanometer किसके किसके बीच में लगा हुआ है? galvanometer उन पॉइंट्स के बीच में लगा है, अगर ये पॉइंट 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 जंक्शन पॉइंट कौन से हैं? where the L1 is meeting with P and 3 is where Q is meeting with L2. So L1 is meeting with P and Q is meeting with L2. तो यहाँ के बीच में क्या लगाया तुमने? अभी भी galvanometer लगाया हुआ है ऐसा. So I just made a diagram in a way how you want to see it. तुम्हें जैसा देखने का आदत है वैसा बना दिया आप. नाउ इफ यू लुक एट इट केयरफुली, तो हम लोग ने क्या किया है, जब अपन बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज पढ़ रहे थे, देन ओनली आई एक्सप्लेन यू ना कि अगर इस वाले रजिस्टर को तुम इस वाले से रिप्लेस कर देते हो, यू चेंज इंटरचेंज द थिंग्स, देन आल्सो नथिंग विल चेंज. फॉर एग्जांपल, अगर तुम बच्चा मेरे लिख रहे हो P by L1 equals to Q by L2, तो अगर तुम लिख दो P by Q equals to L1 upon L2, क्या कुछ चेंज हो जाएगा क्या? No, sir. No, sir. Exactly the same thing that what we have done. No, sir. Good guys, very good. So exactly the same thing what we have done. So this is the way how the questions will come. कि concept बहुत जरूरी है rather than the formula. अब ये concept based question था पूरा, ठीक है? Those who had done it very well. जिनसे नहीं हुआ था, I am hoping कि उनको समझ में आ गया है. Is that so? बोलो निखिल, निशान, पायल, प्राची, everyone. Yes, sir. उठो पहले, सो नहीं प्लीज. चलो let's move ahead then. अभी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है? इसको बोर मुझे भी मत होने देना, खुद भी नहीं करना बोर तुमको, ठीक है? कॉर्नर में आंसर ऑलरेडी लिख रखा है. हाँ, मैंने कॉर्नर में लिख रखा है ना आंसर, जिससे मैं पीडीएफ शेयर करूँ तो तुम लोग देख पाओ, इसलिए देखा क्या था आंसर, पता चले आंसर देख के बोला तुम लोग ने. चलो, टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट द पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द पोटेंशियोमीटर, पता है क्या किसी को? EMG? What is EMG? बोलो बोलो बोलो. व्हाट इज अच्छा पता है, पढ़ा है पोटेंशियोमीटर. देखो आजकल ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं. सो पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल व्हाट यू कॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसलिए मैं अभी तुम्हें बता रहा था डिटेल में क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट. देखो वैसे तो तुमने अब तक पढ़ा है, समझते आए हो, यू हैव लर्न दिस सो फार, कि जब भी अपन एक वायर लेते हैं एंड वी आर कनेक्टिंग एनी टू टर्मिनल्स और एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट विद अ वायर, तो वो वायर उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम कर देता है. ये अपन पढ़ते आए. बट वो चीज सिर्फ एक केस के लिए ट्रू है, जब तक तुम्हारे वायर की लेंथ बहुत छोटी है. इफ योर लेंथ ऑफ द वायर इज टू स्मॉल. कैसे देखेंगे ध्यान से, मैं तुम्हें अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें अब तक की सब चीजें उसको ऐसा चेन की तरीके तुम जोड़ते आना सारे कॉन्सेप्ट. तो वैसे तो तुमने अब तक क्या पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास दो पॉइंट रहते थे ए और बी. इसको अगर तुम ऐसा सिंपल वायर से जोड़ते थे तो तुम क्या बोलते थे? पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी. ऐसे ही बोलते थे, बोलो यस और नो. दिस वी यूज्ड टू से. अरे यार फॉर एग्जांपल बोलो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो समझो. फॉर एग्जांपल जैसे अपन ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, कराया था ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने, इसमें नहीं तो कैपेसिटर में कराया होगा, काफी फेमस क्वेश्चन है, तुम लोग ने किया भी होगा. ये क्वेश्चन करते थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं, दैट व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए दैट नीड्स टू बी इक्वल्स टू दिस सी and potential of B needs to equal to potential of D. ऐसा मान लेते हैं because they are connected with a wire. So keep in mind now you are getting the condition behind this. कि there is a condition whenever you are assuming this concept. जब भी तुम ऐसा let करके assume करके लिख रहे हो, there is a very big assumption behind it. And what is that assumption? So you have to assume, क्या assume करना है कि length of wire is too small. Why you are assuming so? उसके पीछे रीजन क्या है? व्हाई दिस अजम्पशन इन प्रैक्टिस? ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो ऐसा इसलिए हो रहा है सर क्योंकि तुम्हें पता है रेजिस्टेंस इज समथिंग दैट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी एज वेल एज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. बोलो यस और नो. Yes, sir. So if you are assuming for the given cross section and for the given material, for the given cross section and for the given material, if you are see this length, if this length is big, अगर ये लेंथ क्या हो, is huge. If this length is huge, तो ये लेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, तुम्हें जो रिलेशन मिलेगा रेजिस्टेंस और लेंथ में, कैसा लीनियर रिलेशन मिलेगा? बोलो. You will get the linear relation, and this linear relation I just explained you is the reason for the linear relation between V and L. अब ये V और L लिख रहे हो तो अभी कभी क्वेश्चन आए कि what is the condition behind the potential gradient? Potential gradient in a conductor when this condition holds true. किस किस कंडीशन में, किस किस केस में ये कंडीशन बहुत सही रहेगी? सो इसके पीछे दो रीजन है. कौन कौन से दो रीजन है? तुम जब ऐसा लिख रहे हो, सो देयर आर द टू अजम्पशंस. व्हाट आर दीस अजम्पशंस? कोई बताएगा मुझे?
अभी तुमने देखो इधर माना है व्हेन यू आर राइटिंग दिस, तो इसका मतलब तुम इसको क्या रख रहे हो, कांस्टेंट। मैं बार बार ये चीज तुमको बोल रहा हूँ। सो फर्स्ट अजम्पशन इज यू आर अज्यूमिंग दैट क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम। क्या section will remain same. है ना? वेरी Yes, वेल, sir. वेरी वेल, वेरी वेल। सो क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया विल रिमेन सेम थ्रू आउट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड चीज क्या बोलेगा? सेकंड थिंग, अरे रो कांस्टेंट रहने के लिए क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? Temperature. टेम्परेचर ऑफ वायर इज कांस्टेंट। अब देखो मैं तुमको बस इसलिए लिखा रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन कभी आएगा ना तो इस तरीके से वो assumptions लिख के दे देगा, तुमको यू हैव टू पिक इट ऑन योर ओन वेदर यू आर एबल टू अप्लाई दैट assumption और नॉट, कि वो लॉजिकल assumption है या नहीं है, तुम्हें समझ में खुद आना चाहिए और मिला है ना। अब देखो यहाँ पे खुद इंटरेस्टिंग चीज है, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम ही बताना। हो सकता है वो तुम्हें ये भी ना लिख के दे, तो टेम्परेचर इज ऑफ अ वायर इज कांस्टेंट, इसके लिए एक और assumption है। वो assumption क्या है? इफ यू आर डीलिंग विद वेरी स्मॉल करंट, अगर तुम बहुत छोटे करंट से साथ डील कर रहे हो तो उस केस में भी क्या पॉसिबल है? अगर क्वेश्चन में दिया गया है देयर इज अ वेरी स्मॉल करंट एंड वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट बहुत छोटे हैं तो इसका मतलब ही है कि टेम्परेचर ज्यादा वेरी नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ये सर्किट अपन बहुत कम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। मैंने अभी बस तुम्हें पूरी थ्योरी बताई है। तो अभी अब बढ़ते हैं अपन एप्लीकेशन की तरफ, दैट हाउ विल बी यूजिंग इट। सो देखो मेरे बच्चों, पोटेंशियोमीटर के तीन मेन वो हैं यूजेस। बुक में आई थिंक 2 रहते हैं एनसीईआरटी में, सो देयर आर 3 यूजेस, क्योंकि पहला और दूसरा ऑलमोस्ट सेम है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। अच्छा मैं तुमको तीनों पहले बता दूं फिर एक एक करके बताऊं, या क्या बोलते हो एक एक करके पढ़ाऊं? क्या कहती हो बताओ? एक एक करके तो पहले बता दो। देखो मैं बता देता हूँ तो तुम लोग सोचते रहना। पोटेंशियोमीटर, और तुम्हें पता है बहुत सुन के तुम्हें अच्छा लगेगा, एक यू विल फील वेरी डाइजेस्टेड टुडे, तुम्हें बहुत सेटिस्फैक्टरी लगेगी चीजें, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड समवेयर। पहला यूज तो सबसे बढ़िया वाला यूज है जो तुम्हें लगता था कि सेल का ईएमएफ कैसे पता चलता है सर। सेल का ईएमएफ मैंने तुम्हें जब सेल पढ़ा रहा था आई टोल्ड यू कि केमिस्ट बताता है, बट यू कैन आल्सो फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस पोटेंशियोमीटर। ठीक है, वो अपन समझेंगे कि हाउ। Yes, sir. दूसरी चीज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वो कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तीसरी चीज, वी कैन कंपेयर 2 सेल्स, दो सेल बना यू कैन कंपेयर दैट सेल्स, है ना प्रणव, कौन सा मस्त है कौन सा बेकार है। विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर यू कैन डू दैट। सो लेट्स मूव वन बाय वन। पहला सबसे पहले अपन समझते हैं द फर्स्ट फॉरमोस्ट एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट द ईएमएफ, टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, द ईएमएफ ऑफ अ सेल। देखो ऑल इन ऑल इसको आज हम यूज नहीं करते हैं, व्हाई वी वोंट यूज इट टुडे, बिकॉज आज हमारे पास मल्टीमीटर है। बट ये अपने टाइम की पता है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग इनोवेशन थी। इसलिए थी बिकॉज ये बहुत कम उस पे काम करती थी, करंट डिफरेंसेस पे। और नल पॉइंट वाले कोई भी डिवाइस होती है तो उसमें तुम्हें पता है करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो कम से कम करेगा सर्किट में, तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होगा, और जो V अपॉन L पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत ज्यादा सही अजम्पशन हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी ट्रू अजम्पशन। तो इसीलिए इसको बहुत प्रमोट किया गया अपने टाइम में, एंड द ओनली रीजन बिहाइंड दैट दिस थिंग इज इन योर सिलेबस इज इट वाज अ वेरी वेरी कूल डिस्कवरी एट इट्स ओन टाइम। अब आज के टाइम में भी हैव मल्टीमीटर एंड सर्किट्स एंड ऑल, तो हम उसका यूज नहीं करते हैं, बट सेम कॉन्सेप्ट सेम होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पहले इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ तुम्हें समझाने के लिए, ध्यान से समझेंगे, है ना, जल्दी जल्दी भी समझेंगे। यहाँ से इसको हटा दो। ये मैंने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, इधर देखो। अब इधर अगर वापस आऊं मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, तो तुम्हें अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट से डील करना है तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट तुम्हें क्या बताता है वो समझते हैं पहले। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, इट्स अ वेरी लॉन्ग कंडक्टर। कैसा कंडक्टर है ये? काफी बड़ा लंबा कंडक्टर है। एंड इफ यू नो वेरी वेल कि इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, क्या करंट फ्लो कर रहा है? एक करंट फ्लो कर रहा है। तो इस करंट फ्लो करने के कारण इफ दिस पॉइंट इज के एंड इफ दिस पॉइंट इज बी, एंड इफ आई आस्क यू, बहुत लंबा कंडक्टर है, so can you tell me that which potential is big, A or B? A. A will be bigger than B. देखो सब लोग ये बोल समझना अपने दिमाग में, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बहुत तुम्हें तभी अच्छा लगेगा पढ़ने में पोटेंशियोमीटर, नहीं तो बस सुन के चले जाओगे। सो VA is greater than VB, गुड, वेरी वेल। अब VA greater than VB है तो क्या तुम ऐसा बोल सकते हो अगर रो और A कांस्टेंट है, इफ रो एंड A इज कांस्टेंट, तो जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस आया है वो कैसा है? लीनियर डिफरेंस है, और ऐसा ग्रेजुअली कम होते 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 V से A से वो कितना हो गया है? VB तक।
इट्स अ वेरी लीनियर वेरिएशन, थोड़ा कम, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा कम, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा कम. इट इज लाइक दैट. सो इफ आई एम फॉलोइंग दिस लीनियर रिलेशन, अगर मैं ऐसा एक लीनियर रिलेशन फॉलो कर रहा हूं, तो अगर मैं तुमसे बोलूं अगेन यूनिटरी मेथड जो अभी अपन ने ऊपर यूज किया था कि अगर इसकी लेंथ l है, इफ द लेंथ इज l, सो v के अक्रॉस या पूरी लेंथ में अपने को कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट देखने या पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिला, मान लो v है ना. इफ दिस इज गिवन टू यू दैट va minus vp is, let's say given to you is v, so can I write that कि लेंथ l लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है v, can I write that? बोलो yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना देखने को मिलेगा, v by l. इसी को अपन ने क्या बोला, बेसिक यूनिटरी मेथड यार. 10 के पास 5 चॉकलेट या 10 पेन तुम 5 रुपए के लेके आए, एक पेन कितने का आया, 2 पेन कितने के आएंगे. सो अगर इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द एक्स लेंथ, मैं कोई भी ऐसा रैंडम सा एक्स लेंथ दे दूं और मैं फिर उसमें तुम लोग से पूछूं, लेट्स से कि मैंने कोई ऐसा रैंडम सा एक्स लेंथ ले लिया, दिस इज द रैंडम एक्स लेंथ आई टुक, इतनी एक्स लेंथ में मैं तुमसे पूछ रहा हूं कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो व्हाट यू विल से, कैसे बताओगे, V by एक्स v बाय l. तो ये बस इसलिए बताया बिकॉज दिस इज द थिंग ओनली वी आर यूजिंग. अब इतने में ही सब पढ़ डालेंगे. ये 3 लाइन जो लिखी है ना, एल वी वन वी बाय एल एक्स एक्स वी बाय एल, ये 3 चीज तुमने समझ ली, तुम्हारा पोटेंशियोमीटर फूक गया बढ़िया से. आगे बढ़े शैल वी, चलो. Yes, sir. ये तीनों चीज बढ़िया समझना. अब देखो, Yes, sir. ये मान लो एक तुमने एक डिवाइस ली है. अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, तुम्हारा मेन पर्पस इस पूरी क्लास में क्या है, आज की क्लास में तुम्हारा मेन पर्पस है कि तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑब्जर्व करना है. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑब्जर्व करने के लिए मेरी एक बात समझना, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो तुम चाहते हो कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कम से कम रहे. यू वांट दिस दैट दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी वेरी लेस, क्यों, बहुत छोटा रहे. उसका रीजन ये है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक ऐसा स्केल दिया, मैंने इश्का को मान लो एक ऐसा स्केल दिया और ये स्केल मैंने इधर लगा दिया और मैंने बोला मेजर कर पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या मेजर कर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर यूनिट लेंथ. तो वो क्या मेजर करेगी, मेरी बात समझना. जैसे मान लो इसका अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये स्केल तुम्हें ये रहा, मान लो इसका लीस्ट काउंट ये रहा, ये स्केल का मेरे लीस्ट काउंट है यहाँ से लेके यहाँ तक. तो अभी इशिका जब मेजर करेगी तो हो सकता है वो यहाँ पे पोटेंशियल मेजर कर रही है मान लो 5 वोल्ट, और यहाँ पे अगर पोटेंशियल मेजर कर रही है 2 वोल्ट, तो उसको मान लो ये 1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट था, तो उसको 1 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिल रहा है. व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दिस केस, क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, 3/1. ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि ये 3 वोल्ट का पर सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है. बोलो यस. Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो उसकी कोई ऐसी कैलकुलेशन करनी थी या कोई ऐसा सेल का पोटेंशियल मेजर करना था जिसमें उसको 0.1 वोल्ट मेजर करना था या 0.3 वोल्ट मेजर करना था या इवन मैं बोलूं 1 वोल्ट भी मेजर करना था, तो क्या वो इस स्केल के कॉन्सेप्ट से 1 वोल्ट कभी मेजर कर पाएगी? No, क्या sir. वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल ग्रेडियंट मेजर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी. तो अपने को क्या चाहिए कि जितना हो सके ये v बाय l की वैल्यू बच्चा छोटी से छोटी रहे. अब v बाय l की वैल्यू छोटी रखने के तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है. क्या क्या, या तो v को तुम छोटा रखो, पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन l को क्या रखो, बड़ा. सो we'll be using both. सो अभी तुम्हें और चीजें क्लियर हो जाएंगी जैसे अपन आगे बढ़ेंगे. these two will be using. तो पहला अपन ने क्या किया, एक सिंपल सा सर्किट बनाया, बैटरी लगाया a और b के बीच में, v took a wire. Now you know from a to b what is the potential difference between a to b. What should I write in place of VAB? What is the potential difference in VAB? Can anyone guess? मान लो ये मस्ट कॉपर का है ना, दिस इज ऑफ मस्ट कॉपर, so there is no resistance in this strips. जो ब्लू कलर की जो चीजें दिख रही हैं बहुत अच्छी वाली हैं. So VAB is nothing but V. Is everyone agreeing with me? बोलो सुरभि, अंकुश, क्लियर है चीजें? तनु, यशिका, Yes, sir. Yes, sir. भागना नहीं कोई क्लास से आज. हाँ सर, क्लियर है. ठीक है. अब मेरी बात समझना. अब तुमने क्या किया, लेट्स से कि अंकुश ने एक दूसरा सर्किट लेके आया, एक बैटरी लेके आया, एक बैटरी को लाके उसने इधर मस्त लगाया, ये सब जस्ट कनेक्टेड अ बैटरी है, उसने एक मस्त बैटरी कनेक्ट किया. उसने इस बैटरी के गैल्वेनोमीटर को देखा, गैल्वेनोमीटर को उसने जब लेट्स से इधर लगाया, डेविएशन आया, इधर लगाया, डेविएशन आया. एक पर्टिकुलर जगह जब उसने इस गैल्वेनोमीटर को लगाया तो उसे कोई डेविएशन नहीं मिला. नाउ व्हाट दिस मींस, अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई डेविएशन नहीं मिला तो वो यहाँ से क्या चीज है पक्का पक्का कंक्लूड कर सकता है, ये बताओ मुझे. व्हाट यू कैन कंक्लूड कि अगर इसमें कोई डेविएशन नहीं है तो गैल्वेनोमीटर में सर वहाँ पर जब पोटेंशियल 0 है, वहां पे करंट 0 है. गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? Current. गैल्वेनोमीटर क्या 0 करता है, मेजर करता है? Current. करंट. सो करंट क्या है, करंट क्या है? 0.
अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरा तुमसे कि करंट कहाँ पे जीरो है? एसी के बीच में, सीबी के बीच में, किसके बीच में, किस पॉइंट पे करंट जीरो है, किसके बीच में करंट जीरो है? जब सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे जीरो नहीं है करंट। करंट कहाँ जीरो है? इतने पार्ट में करंट जीरो है सर इतने पार्ट में। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है? नहीं नहीं धीरज, एसी में नहीं जीरो है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जीरो है। किसमें? सॉरी, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है। गैल्वेनोमीटर नहीं रीड कर रहा है ना, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब इधर से कोई करंट इसमें नहीं आ रहा है और इधर से कोई करंट इससे नहीं निकल रहा है। इज दैट क्लियर? या उल्टा मान लो कि इससे कोई करंट इसमें नहीं आ रहा है या इससे कोई करंट इसमें नहीं जा रहा है। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। तुमको बताना बहुत जरूरी था, जैसे इसमें कई बच्चे कर दिया कि गैल्वेनोमीटर करंट पड़ता है, करंट उसमें फ्लो नहीं कर रहा तो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है। अब बहुत बड़ी चीजें समझना, अगर इसमें कोई करंट एंटर नहीं कर रहा तो इससे कोई करंट निकलेगा नहीं, इससे कोई करंट निकलेगा नहीं तो इसमें कोई करंट एंटर नहीं करेगा, इसमें कोई करंट एंटर नहीं करेगा तो इससे कोई करंट निकलेगा नहीं। आई बात इतनी समझ में? यस सर। हाँ सर। यस सर। So if I'll give the name to these points, let me write some names. Let's say this is point D and this is point E. So क्या मैं बोल सकता हूँ कि potential at A equals to potential at D at the same time potential at E equals to potential at C? Can I say that? ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि A और D में कोई करंट फ्लो नहीं है, C और E के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं है। ठीक है, बोलो। यस सर। डी और ई एक्चुअली में है क्या? क्या तुम समझ पा रहे हो? डी और ई क्या है? तुम्हारे टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। डी और ए क्या है? डी और ई क्या है? डी और ई क्या है? टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। जो तुम ये दूसरा बैटरी अंकुश लेके आया था, इस बैटरी के टर्मिनल्स है, नो डाउट। सो डी पे भी पोटेंशियल है, ई पे भी पोटेंशियल है। डी पे पोटेंशियल कितना है? वी कैन अज्यूम डी पे पोटेंशियल कितना है? ई। और ई पे कितना है? जीरो। दिस वी कैन अज्यूम, क्योंकि बैटरी लगा है। तो बैटरी लगा है तो यार, बैटरी लगा है तो ये जीरो होगा, जुड़ा हुआ है ये वाला, और ये वाला किससे जुड़ा है? वी से। अच्छा, क्या ये रेजिस्टेंस कुछ ड्रॉप देगा? पोटेंशियल ड्रॉप? बोलो। यस सर। नो सर, पोटेंशियल ड्रॉप क्यों नहीं देगा? बिकॉज देयर इज नो करंट इन दिस। क्या इसमें कोई करंट है? नहीं। इसका ई है, इसका जीरो है, तो इसका भी जीरो होगा क्योंकि ये कोई भी ड्रॉप नहीं देगा। सो देयर विल बी नो चेंज। सो मैं बोल सकता हूं क्या कि ये ए और सी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड सी? कितना? जोर से बोलो सर। जीरो। देखो जीरो। कहाँ जीरो मेरे भाई? एक बात बताओ, डी का पोटेंशियल कितना? ये बात समझ में आई? मैं अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दिस। डी का पोटेंशियल कितना? सर ई का पोटेंशियल कितना? सर जीरो। जीरो। और ए और डी का क्यों इक्वल है? क्योंकि ए और डी में कोई करंट नहीं है। सी और ई का क्यों इक्वल है? क्योंकि इन दोनों में कोई करंट नहीं है। सो देयर इज नो करंट, सो कैन आई से व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी? देखो देखो, ई। किसको ये चीज नहीं समझ में आई? ये चीज अगर तुम्हें समझ में आई, कहा मेरे भाई वी पे तो मैं अभी गया भी नहीं हूँ, तुम लोग वी पे कहाँ जा रहे हो? इसका मतलब तुम लोग को लोचा है बहुत पोटेंशियोमीटर को लेके। बताओ, ये चीज जो लिखी है इसको ध्यान से देखो, समझो, 2 सेकंड का टाइम लो। नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछो जल्दी, बट आगे बढ़े। यस सर। सबको समझ में आया ये कैसे हुआ? आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, टेक योर टाइम, यू आर द बेस्ट। व्हाट यू से? तुम अपने आप को सबसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, तो करो अभी उसको एनालाइज। अपने आप से पूछो, ये बात समझ में आई तुमको? नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसा जोर जोर से अपने आप को हिला के पूछो। मैं नहीं पूछ सकता, आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। आ गया सबको समझ में? एवरीवन? हाँ सर, आ गया। लीव मत करना, चलो ये आ गया। देखो सर। व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी? अब बोलो जो तुम इतनी देर से बोल लो चिल्ला चिल्ला के। व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी? वी। सो अब एक बात बताओ, मान लो इसकी लेंथ कितनी थी? L, और यहाँ पे एक स्केल लगा है, तो ये धीरज ने ये मेजर कर लिया L1। अब वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम है हर जगह,
सो क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस? कहाँ लिखूं? यहीं पे लिखता हूँ साइड में थोड़ा सा। कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस? देखो ध्यान से, जो भी V पोटेंशियल है L लेंथ में, वो किसके बराबर होना चाहिए? जो E पोटेंशियल है कितनी लेंथ में? कैन आई राइट दिस? अगर तुमको ये चीज समझ में आई तो साइकोलॉजी, ऐसा इसकी साइकोलॉजी समझो। यहाँ से यहाँ तक जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है वो E के बराबर है, टर्मिनल वोल्टेज के W के बराबर। और टर्मिनल वोल्टेज में ये इसके अक्रॉस बैटरी अपना टर्मिनल वोल्टेज क्यों दे रही है? सॉरी, टर्मिनल वोल्टेज उसका EMF के बराबर क्यों है बैटरी के? क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है बैटरी के टर्मिनल से। तो बैटरी के टर्मिनल से अगर कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो टर्मिनल के अक्रॉस कौन सा पोटेंशियल होता है? EMF ही होता है। तो यहाँ पे EMF था, इन दो वायर में कोई करंट नहीं है, देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर एंड दिस वायर। तो जो इसका पोटेंशियल वही इसका, वही इसका, वही इसका। सो आई कैन से कि AC के अक्रॉस पोटेंशियल है E। सो AC के अक्रॉस E है, ये धीरज ने मेजर कर लिया स्केल से L1। सो E बाय L1 बराबर किसके होगा? V बाय L के, क्योंकि इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? कांस्टेंट है। आया बात समझ में तुमको? अब तुम्हें V पता है, बैटरी तुमने ली थी, लेंथ ऑफ वायर तुम्हें पता है टोटल कितना लिया है, L1 धीरज ने मेजर करके बता दिया तुम्हें, तो टोटल तुम E निकाल लोगे। Yes. ये तो सिंपल चीज थी। Yes, sir. लेट्स मूव ऑन टू द लिटिल ट्रिकी पार्ट। नाउ द सेकंड थिंग, अभी तुमने क्या सीखा? राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द EMF ऑफ एनी सेल। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू कंपेयर द टू सेल्स। क्या करोगे तुम? दो सेल्स को क्या करोगे? दो सेल्स को कंपेयर। सेम थिंग जो अभी तुम लोग ने करी है, सेम थिंग विल हैपन। अभी क्या होगा? मान लो इशिका आएगी, इशिका आके यहाँ पे मस्त एक वो लगा देगी, यही सेम सर्किट अभी तुम पढ़ के आओ, इशिका आके सेम सर्किट इधर लगा देगी, उसको नल पॉइंट देखने को मिलेगा। नल पॉइंट देखने को मिलेगा तो if Ishika is saying that this null point is at L1, so यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो बच्चों? What you can write from here? क्या लिख सकते हो? बोल के बताओ मुझे जल्दी। केस 1 के लिए क्या लिख सकते हो? इशिका ने जो बताया उसके लिए सर E by L1। L by L1 पूरा बोलो यार। V by L किसके बराबर होगा? सर E by E L1। by L1. E upon L1. E1 लिखा है यार, ठीक है। E1 अपन है। अभी फिर क्या हुआ? लेट्स से कि मिसबा आई, मिसबा ने मस्त एक और लगा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटाया, बोला तुम हटो, मेरा सेल लगाऊंगी अब मैं मेरा सेल देखूंगी। जब उसने मेरा सेल लगाया, अपना सेल लगाया मतलब, तो उसको अब कितने पे मिला नल पॉइंट? L2 पे। L2 पे। So what you can write for case 2? What you can write for case 2? E2 by L2, sir. सर V by L is equal to E2 by L2। पूरा बोलो, पूरा जो भी बोल रहे हो, मेरे को पता है तुम लोग को अब आ रहा है चीजें, पर पूरा पूरा बोलो। Can I equate these two equations? Can I equate Yes, these sir. two? Yes sir। बहुत बढ़िया, तुम लोग सीख गए यहाँ पे। तो तुम बोल सकते हो E1 upon E2 needs to be equal to L1 upon L2. So this is the way how you can compare the two resistances, sorry, two cells. So अब किसका वाला सेल बढ़िया है? मिसबा वाला या इश्का वाला? दोनों के अपने अपने पर्पस है भाई। जिसको ज्यादा EMF वाला यूज करना होगा वो ज्यादा वाला करेगा, जिसको कम वाला। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, मान लो ये डायग्राम स्केल पे है, तो तुम क्या डायग्राम के स्केल से जज कर सकते हो कि किसका EMF ज्यादा होगा, इश्का वाले का या मिसबा वाले का? E1 वाला ज्यादा होगा, E2 वाला ज्यादा होगा? सर E2। क्यों ज्यादा होगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वेरी वेल प्रणव। व्हाई? सर जो लेंथ कम है सर वायर। हाँ, उसकी लेंथ कम है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, प्यारे तरीके से तुम लोग ने समझा इसको। नाउ लेट्स हॉप ऑन टू द लास्ट थिंग। दो चीजें पढ़ी अब तुमने। क्या क्या दो चीज पढ़ी? द फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट। बोलो सुरभि, उर्मिला, तनु, सौम्या, सोमत। EMF of a battery। EMF of a cell. EMF ऑफ अ सेल और अ बैटरी। अभी इसमें बहुत सी चीजें तुम्हें बतानी, मैं सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी तुम्हें इसके एरर्स वगैरह बहुत बताने हैं ना। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड थिंग। व्हाट वाज द सेकंड थिंग रीजू? सर कंपेयर टू EMF ऑफ द सेल। ठीक है ठीक है, अरे और लोग भी बोलो, वही बोलता रहता है प्रणव अकेला। सर जो कंपेयर टू internal EMF। हाँ, अब तुम्हें क्या करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो फॉर्मूला ना कभी याद करने के पर्पज से मत याद किया करो, कॉन्सेप्ट समझो। और
इतने क्वेश्चंस लगा लो, बस में बैठे बैठे क्वेश्चन लगा लो, मेट्रो में बैठे बैठे क्वेश्चन लगा लो कि तुम फॉर्मूला तुम्हें अपने आप याद हो जाए। उसको भी इतना इंपॉर्टेंट मत दो फॉर्मूले को, तुम उसको स्पेशली याद कर रहे हो, ठीक है? तो तुम्हें मजा आएगी पढ़ने में भी, और तुम्हें पढ़ी हुई चीज लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। चलो अब यहाँ पे समझते हैं। देखो अब तुम्हें क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना है। अगे कॉन्सेप्ट इज सेम। अब बस मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो तुम लोग बैटरी की सेल खेल रहे थे तब से, मैंने उसमें बस एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ला के लगाया है, ठीक है? क्या किया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ला के लगाया है। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी तुम वो समझो। मेन तुम्हारा रीजन ये होना चाहिए समझने का कि सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, व्हाट विल हैपन। तो वो चीज तुम्हें समझनी है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि याद मत रखना ये चीज इसलिए ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो मेन बात है। देखो ध्यान से, अभी की ओपन है या की क्लोज है? ओपन है सर। ओपन है। तो एक बात बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ। मान लो ये नल पॉइंट तुम्हें मिला सी पे, या मैं ऊपर वाले डायग्राम से कंफर्म करता हूँ, ये मान लो ये कुछ तो सी पॉइंट में मिल रहा था, एसी में कोई करंट होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। बहुत ज्यादा पिटोगे तुम लोग। एसी में करंट क्यों नहीं होगा? करंट गैल्वेनोमीटर में नहीं था, इसमें करंट नहीं था, इसमें करंट नहीं था, एसी में करंट है, पोटेंशियल ड्रॉप। वेरी वेल आशुतोष, मत गड़बड़ करो, होगा करंट होगा, ठीक है? अब इधर आ जाओ, देखो इधर दिख रहा है सबको बड़ा बड़ा मस्त। देखो अब इधर की इधर से खुली हुई है, ये मिला है तुम्हें नल पॉइंट, सी पे तुम्हें क्या मिल गया, नल पॉइंट। लेट्स से दिस लेंथ इज L1। कितनी लेंथ पे मिला नल पॉइंट? L1 पे यू गॉट द नल पॉइंट। सो इसके लिए मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ बताओ जल्दी से, लड़के एक दूसरे से चिल्लाते तुम लोग लड़ के। व्हाट आई कैन राइट फॉर दिस, मेरे को नल पॉइंट मिला, मैं सबसे पहली चीज क्या लिख सकता हूँ? इतना क्या सोच रहे हो यार, तीनों बार तो लिखते आए हैं, विल राइट द सेम थिंग। बोलने दे किसी और को, प्रणव बोलने दे किसी और को प्लीज। बोलो भाई, कोई और बोलो, प्राजक्ता, रिजू, पायल बोलेगी, पायल, निखिल, निदा, एनीवन? मनोज डायलॉग नहीं आया यार तेरा आज। क्या सर? स्लाइड कर दो। इक्वल टू E upon L1। V by L इक्वल्स टू क्या होगा? E upon L। ये तो अब सब लिखना सीख गए हो ना यार। यस सर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस की को क्लोज कर देते हैं इसका अपन। यस सर, ओके नाउ वी जस्ट क्लोज दिस की। अब यहाँ पे क्या जादू होगा वो समझना। यहाँ पे तुम्हें मान लो अब नया नल पॉइंट मिला है। अच्छा रुक जाओ, ये नल पॉइंट L1 से ज्यादा पे मिलेगा, L2 L1 से कम पे मिलेगा? गैस मत करना, अगर नहीं बता पाओ तो मत बताना, बट ऐसा कुछ भी मत बोलने लगना सर बराबर। डोंट डू दैट। लॉजिकली सोचो, 2 सेकंड का टाइम लेके नहीं बता पा रहे हो सो लेट इट बी, कुछ और करके तुम खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही बता लोगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सर परेशान क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? सो क्वेश्चन इज कि जैसे ही तुमने की क्लोज करी तो तुम्हें अभी एक नया नल पॉइंट मिला है, वो इधर पे मिलेगा या इधर पे मिलेगा? कम पे या ज्यादा पे? L1 से कम या L1 से ज्यादा? चलो तुम ही लोग आंसर दो, मैं कुछ और क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ। देखो इधर जैसे ही तुमने की क्लोज, L2 तो मिलेगा भूमि, L2 कम होगा L1 से या ज्यादा होगा? मेरा स्क्रीन शेयर रुक गया क्या? यस सर, आपका स्क्रीन शेयरिंग रुक गया। यस सर। यस यस कम होगा सर, जो रेजिस्टेंस। कैसे बताओ कैसे? सर आ गया वापस। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ कम होगा। है सर इस हिसाब से तो फिर लेंथ ज्यादा होनी चाहिए ना? गलत लॉजिक, गंदा लॉजिक। देखो तुम ही लोग अभी देखो, सही आंसर देखो, सही आंसर दे। व्हाट देवयानी, सॉरी देवयानी इज सेइंग समथिंग। एवरीवन क्या बोल रहे हो? नो सर, एक्चुअली वो गलती से ऑन हो गया था। ओके फाइन। सो द थिंग इज यूज द राइट कॉन्सेप्ट। अपने आप से सही क्वेश्चन पूछोगे तो सही आंसर मिलेगा। वो सही क्वेश्चन क्या, इधर देखो, क्या ये दोनों तुम्हारे टर्मिनल थे बैटरी के? बोलो यस और नो। जब यहाँ पे कुछ नहीं था, जब यहाँ पे की क्लोज था, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इस टर्मिनल के अक्रॉस? सर E। जीरो मत बोलना कोई।
सर ई कितना था? ई था। हाँ धीरज सही बोल रहा है तू भाई, ई था। सर एज सुन एज यू हैव अप्लाइड द की ऑन, जैसे तुमने की को ऑन किया, की को ऑन किया तो इसमें मस्त क्या करंट होने लगा, इसमें करंट क्या होने लगा है, फ्लो होने लगा। अब इस लूप में तो फ्लो होगा ना भाई। स्टार्ट हो गया ना। देखो देखो गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दे रहा है, करंट इसमें नहीं जा रहा है, करंट इसमें नहीं जा रहा है, बट लूप में तो अपना अंदर मस्त चलेगा ना। जब जैसे लूप में करंट फ्लो होना चालू हुआ, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला? सर ई फिर ई। यार अब ई थोड़ी ना मिलेगा, अभी तो तुम पढ़ते आए हो लास्ट क्लास से, कितना होगा केस 2 में? सर वी वी होगा, वी भी नहीं होगा, ई माइनस आई आर होगा, वी कहाँ से हो जाएगा? यस सर ई माइनस आई आर। पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो? टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है भाई? ईएमएफ करंट फ्लो कर रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल ड्रॉप माइनस करते हैं। बोलो यस और नो? यस सर यस सर। सर सर अब Yes, आई sir. क्या होगा? चलो आई तुम बता दो, व्हाट इज आई? अब मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ? मैं इतना मेहनत बस इसलिए कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। चलो अभी आई मत बताओ, आई मत बताओ, आई मत बताओ। तो अब एक बात बताओ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो गया? पहले कितना था केस 1 में? ई था, सॉरी केस 1 में ई था, अभी कितना हो गया है? ई माइनस आई आर। तो पोटेंशियल क्या हुआ है? कम हुआ है, यस सर डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है। तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, तो इफ आई राइट इट लाइक दिस, मान लो कुछ तो अभी L2 आया है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बट आई एम राइटिंग इट। इफ आई राइट इट हियर, मैं अगर इधर लिखूं जो तुमने अभी बोला है, बस आई राइट इट द सेम थिंग। तो पहले था मान लो V बाय L इज इक्वल्स टू E बाय L1 था, ठीक है। दूसरे केस के लिए क्या होगा? दिस इज अ फॉर केस 1। केस 2 के लिए क्या होगा? V बाय L किसके इक्वल आएगा? अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना? E माइनस आई आर। अपॉन L2। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इफ यू आर इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस, ऊपर का न्यूमरेटर छोटू हुआ है तो लेंथ को भी क्या होना पड़ेगा नीचे? अरे बड़ा। इफ यू इक्वेट दीज, बड़ा, ये देखो बहुत बढ़िया, पिटो तुम लोग अभी सामने छोटा होते होना ना तो पड़ेगा अभी ना, ऐसा कौन सा पट पट पड़ता। देखो इधर 4/2 लिखा है, ठीक है। 4/2 बराबर है किसके? कम मान हो लो जाएगी ना। क्या एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, देखो 4/2 मान लो बराबर है, कुछ और लेते हैं अपन एग्जांपल, जैसे कुछ 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 A अपॉन बी के, ठीक है। 4/2 बराबर है A अपॉन बी के। अब तुमने ऊपर से कुछ कम करा है, मान लो तुमने इसको करा है 4-2/2, हाँ 4/2, और ये तुम्हें 2 से कितना कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा अगर इसको A/B के इक्वल रखना है तो? जो प्रूव करना आई पड़ेगा। मैंने सही क्वेश्चन पर पूछा। अरे यार Denominator को भी 4/2 छोटा बराबर था करना मान लो पड़ेगा के, हाँ तो तुमने अभी 4 में से 2 घटा दिया, तुमने 4-2 लिखा है, तो डिनोमिनेटर में तुम कुछ ऐड करके के इक्वल लाओगे या डिक्रीज करके? यू हैव टू डिक्रीज इट, ऑब्वियसली यू हैव टू डिक्रीज इट, है ना। तुम्हें कुछ ना कुछ तो डिक्रीज करना पड़ेगा। सो सेम थिंग आई एम आस्किंग, आई डोंट नो वेदर द एग्जांपल वाज गुड और नॉट, बट आई होप यू कैन गेट दिस पॉइंट कि अगर न्यूमरेटर में से कुछ कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर में से भी क्या होगा? कुछ कम। सो आई कैन से दैट कि जो L2 होगा वो L1 से क्या होना चाहिए? सर छोटा। छोटा होना चाहिए। तो अपने को जो L2 मिलेगा वो कहीं इधर मिला है एट दिस पॉइंट, एंड आई विल बी राइटिंग दिस एज L2। चलो ऑल इन ऑल तुम्हारी ये कहानी आ गई है। अब अपन इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, मैं इतना क्यों चिल्ला रहा हूँ? मेन पर्पस क्या है हमारा? मेन पर्पस ही भूल गए क्या पढ़ रहे थे? क्या हो तुम लोग, सर चढ़ा के तो नहीं आते तुम लोग? सर इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे सब फालतू की चीजें हटाते हैं। पहले तो करंट हटा, सबसे पहले करंट हटाते हैं कि करंट हमें दूर दूर तक दिया नहीं गया और हम कहीं से मेजर भी करने की हालत में नहीं है करंट को। तो लेट्स रिमूव द करंट फर्स्ट। तो करंट क्या होगा भाई? इस छोटू लूप में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? अब देखो तुम लोग को इसको आंसर देने में इतना मेहनत नहीं लगनी चाहिए यार प्लीज। इस लूप में नेट रेजिस्टेंस कितना है? ये रेजिस्टेंस छोटू वाला और ये बड़ा वाला किसमें है? ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में या पैरेलल में? बहुत बढ़िया मिसबा, पैरेलल में है। ये करंट इधर से निकला, ये करंट इसमें आया, 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 ये करंट इसमें आया। हाउ कैन यू से दे आर इन पैरेलल? सर सीरीज में है। नहीं पैरेलल क्यों बोला पहले तुम लोग ने? सर मैंने नहीं बोला। हाँ तो तुमने तो पैरेलल भी नहीं, धीरे सीरीज भी नहीं बोला, लेकिन चलो देखो इधर। सो कैन यू से द आई इज नथिंग बट E अपॉन R प्लस R? भैया नेट EMF अपॉन नेट
resistance. So let's substitute this value here. What I'll be getting? E equals to E upon L1 equals to E minus I is E upon R plus R into R upon L2. तुम भी हटो, तुम भी हटो, तुम भी हटो. So what I'll be getting, इसको थोड़ा solve करने में मेरी help करो ना please. L2 upon L1 is equals to 1 minus small r upon R plus R. अब तुमको एक टास्क दे रहा हूँ जल्दी से, within 20 seconds. अपने को फाइंड क्या करना है? छोटू r. स्मॉल r is something that we have to find. बड़ा r तुम्हें पता है क्योंकि तुम्ही ने उसको लगाया है और L1 L2 धीरज ने मेजर किया है. So just within a second tell me what is the relation between r and capital R and L1 L2. r को एक छोटे r को एक साइड कर दो, बाकी सबको दूसरी साइड कर दो. बताओ क्या रिलेशन मिल रहा है? 9:30 बजता नहीं है, 8-10 बच्चे ऐसे ही लीव कर जाते हैं. मौज है ऑनलाइन लर्निंग में भी. दीक्षा यार ये शांत रहती है, बोलती नहीं कुछ भी. इसको क्या हो गया इतने दिन से? दीक्षा नाराज है वो आपसे. ये पढ़ाई करो तुम लोग. आया रिलेशन? दिव्यानी किसका रिलेशन पूछ रहे हो सर? दोबारा बताना. यार स्मॉल आर निकालना है तो स्मॉल आर को आइसोलेट कर दो एक तरफ, बाकी सबको दूसरी साइड कर दो बस. सर आ गया. कितना आया? यस सर आ गया. आया यस सर आ गया नहीं, रिलेशन बोला करो. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. सो तीनों ही चीजें मैंने तुमको मोटा मोटा पढ़ा दी हैं. जल्दी से 2 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है. तो मेरे को याद दिला देना बार बार कि सर वो चीज डिस्कस करनी थी वो कर लो. चलो पहले बात करते हैं क्वेश्चंस की. आंसर नहीं देखा किसी ने? चलो ये क्वेश्चन करेंगे. ट्राई दिस क्वेश्चन आउट. धीरज देख इस टाइप का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. So the question is saying we have a potentiometer wire PQ of 1 meter length is connected to a standard cell. Epsilon 1 is the EMF. Another cell epsilon 2 of the EMF 1.02 volt is connected with a resistance with a. देखो अब इसीलिए मैं तुमको बोल रहा था क्वेश्चन याद करके फॉर्मुलाज मत याद रखना कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये लिखना है. इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एक बार याद रख लेना कि उससे क्वेश्चन आते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझो. अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है, तुम्हारा फॉर्मुला किसी काम नहीं आएगा. इधर कौन सा फॉर्मुला लगाओगे? कोई नहीं लगेगा. सर बीच में ब्रेक हुई आपकी वॉइस. मेरी अभी क्लियर है, मैं फिर से रीड करता हूँ. तो क्वेश्चन डायग्राम दिख रहा है सर? अभी आपने क्वेश्चन अभी आप बोल रहे थे तो मतलब वॉइस थोड़ी अभी से ही क्रीपी सी आई क्या? नो सर इट्स क्लियर. कूल. चलो आंसर. आई वांट आंसर्स गाइस. बोलो गुंजन, धीरज आंसर, मिसबा आंसर, अनुज, आशुतोष कम ऑन. देखो एक बैटरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करो अनामिका, है ना? जो पढ़ा है बस वही लगाओ. पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली कहानी लगाते रहो और कुछ नहीं लगाना. मान लो ये लेंथ कितनी है? L. ठीक है, तुम्हें दी कौन सी लेंथ दी गई है? कैन एनीवन टेल मी व्हिच लेंथ इज गिवन टू यू? धीरज व्हाई आर यू आस्किंग इट? आई डोंट नो. कैलकुलेट, तुम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हो? मैं ऐसे क्वेश्चंस क्लास में कराते ही नहीं जिसमें तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़े. कैलकुलेट कैसे बोलते हैं, मतलब पता नहीं, बिल्कुल लगे हुए हैं. 3 एकम 3 दूनी 4 है. कम ऑन. 0.2. वेरी वेल वेरी वेल. देखो गलत है, यूनिट गलत है मिसबा. देखो सिंपल इजी कॉन्सेप्ट है. इधर देखो सब मेरी बात ध्यान सुनेंगे. सो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव अ पोटेंशियोमीटर वायर PQ 1 मीटर लेंथ. लो उसने लेंथ भी दे रखी है यार 1 मीटर. उसको देनी नहीं चाहिए थी, बट पता नहीं उसने क्या दे रखी है. अच्छा बच्चा, उसने दे रखी है 1 मीटर. इज कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड सेल E. ये E1 दे रखा है. अनदर सेल E2, एक और सेल E2 लगा हुआ है, ये लगा है, ये उसने नल पॉइंट दे रखा है. कनेक्टेड द रेजिस्टेंस स्विच S विद द स्विच S ओपन. S ओपन है, स्विच S ओपन है तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है. इफ स्विच S इज ओपन, पहले मुझे बताओ ये स्विच ओपन है, तुम्हें इधर पे नल पॉइंट बना है, तो इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा? बोलो. नो सर. नो सर, करंट फ्लो नहीं करेगा. सबको ये समझना है कि इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा? बिकॉज नल पॉइंट है. नल पॉइंट है तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो इसके अंदर कोई करंट नहीं होगा. तो P और I के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप? E2 ही होगा. और ये लेंथ तुमको कितनी गिवन है? देखो एट अ डिस्टेंस 49 सेंटीमीटर फ्रॉम Q. तो ये लेंथ उसने दी है 49 सेंटीमीटर. तो ये लेंथ कितनी हो गई? 51.
बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। वेरी वेल भूमि। तो क्या आएगा देखो, एप्सिलॉन 1 अपॉन एल किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन 2 अपॉन 51 होगा या नहीं होगा। तुमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग यू दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट, द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर, एप्सिलॉन 1 अपॉन एल पूछ रहा है। तो एप्सिलॉन 2 तुम्हें कितना गिवन है 1.02 अपॉन 51, हटो तुम ऐसे आओ, 51 2 आओ, कितना आ गया, बोलो, इज दैट क्लियर टू यू ऑल। Yes. Yes, sir. अगेन नॉट अ टफ क्वेश्चन, क्वाइट इजी। एक और करो, डू दिस वन। देखो इसमें थोड़ा जादू होगा, ये करो ये करो ये करो। सबको समझ में आया फर्स्ट वाला, अनमोल, अनामिका, एवरीवन, अमीशा, आरती, सबको आया ना समझ में। ये वाला करेंगे भूमि, है ना। चलो Yes, देखो व्हाट sir. दिस क्वेश्चन इज सेइंग, in a potentiometer experiment it is found that no current passes through a galvanometer, पता है मैं मत बताओ, when the terminal of the cells are connected about 52 centimeter of the potentiometer wire, the cell is shunted। अच्छा शंट मतलब होता है पैरेलल लगाना, ठीक है, पैरेलल लगाना, ठीक है। if the cell shunted by a resistance of 5 ohm, a balance is found between the connected of 40 centimeter। क्या कहानी है मैं तुम्हें बता देता हूँ, जिनको भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, those who can understand I request them to do। क्वेश्चन कह रहा है कि तुमने एक पोटेंशियोमीटर लिया हुआ था, एक पोटेंशियोमीटर था, ठीक है, अरे यार सीधा बन जाए करो कभी, एक पोटेंशियोमीटर था ऐसा तुमने पास, ठीक है। इस पोटेंशियोमीटर में क्या किया तुमने, एक ऐसा बैटरी लगाया मस्त, ठीक है। फिर तुम्हें मान लो ये गैल्वेनोमीटर जो था यहाँ पे तुम्हारा, इस गैल्वेनोमीटर में तुम्हें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। तो जब डिफ्लेक्शन नहीं मिला तो क्वेश्चन ने केस 1 के लिए मनोज कितनी लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है लेंथ, देखो व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड अक्रॉस 52 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो मतलब यहाँ पे जब 52 सेंटीमीटर लेंथ है तब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। वेरी वेल जानिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक शंट किया है। तो शंट मतलब होता है पैरेलल में वायर रेजिस्टेंस लगाना, ये तुम पढ़ोगे व्हेन आई विल टीच यू अमीटर एंड वोल्ट मीटर वाली कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अपन ने शंट करके 5 ओम इधर लगा दिया। तो अब 5 ओम जैसे ही हमने इधर लगाया, as soon as we have applied the 5 ओम रेजिस्टेंस, तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुमको अब जो पॉइंट मिला है वो कितनी लेंथ पे मिला है, दिस लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है स्मॉल आर, ये तुम्हें फाइंड करना है। सो इफ यू वांट यू कैन गो विद द डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले से तुम जा सकते हो अगर तुम्हें जाना है तो। बाकी लोग कॉन्सेप्ट से इधर मेरे साथ कर लेना। तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या बोलता है कि जो भी पहले था, मतलब जो भी बैटरी का ईएमएफ था अपॉन जो लेंथ आई थी L1, वो बराबर किसकी होनी चाहिए, E माइनस IR वाला जो ड्रॉप आया है बराबर लेंथ जो L2। बोलो यस और नो, यही पढ़ा अपन ने अभी। मैं बता देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया तो, जब ये चीज इधर नहीं थी, when it was not here, don't look at it, when it was not here, so there is a potential difference between these 2 points, what I am calling as E। so E, ये length L1, this potential gradient needs to be equals to what, this potential gradient needs to be equals to what, जब अपन ने इसको लगा दिया है, as soon as we applied the external resistance, तो इसमें करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने से इस पॉइंट के बीच हमें E माइनस IR का ड्रॉप मिला इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो E माइनस IR डिवाइड बाय दिस छोटू लेंथ जो L2 आया है। So you can solve it with this method। मनोज समझ में आया? यस सर। अरे मैं बसते बसते तुम लोग का मूड ऑफ हो जाता है पढ़ने से। So बैटरी का उन्होंने कुछ EMF दिया है क्या? They have not given the EMF of the battery। कूल है। So E upon L1 दिया उन्होंने 52 is equals to, देखो इधर E माइनस I तुमने पता है कितना होगा, I कितना होगा, E upon स्मॉल r प्लस r into r upon L2 कितना दिया है भाई 40। So let's calculate it। 4 1 जा 4 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 जा 12, 13 by 10। E हटा देता हूँ मैं सारे, I'll cancel out the e's। So what I'll be getting, देखो जल्दी से कितना आएगा, 10 by 13 equals to 1 minus r upon r plus r। Now you just have to solve this equation। देखो solve करके कितना आ रहा है, 10 by 13 है, सॉरी कितना आएगा, 13 minus 10 you will get 3 upon 13 equals to 1.5 r upon r plus r। हाँ 1.5 है, ये इधर है 5। so कितना आएगा, 3r plus 15 equals to 13r।
सोल्व करो कितना आ रहा है. So 10R is equals to 15 and R you will be getting as 1.5. कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? Anyone? सर आ गया. भागने लगते हैं, 9:30 बजता नहीं है, ऐसे भागते हैं, पता नहीं क्या करना है इन लोग. चलो cool. Now there are some points. I'll take more 2 minutes of you guys. कुछ points हैं जो बहुत important points हैं, उनको याद रखना. क्या है वो important points? देखो, पहली चीज तुम ही लोग बोलते जाना तो मैं तुम लोग को जल्दी समझ में आएगा. क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं. वेल आई शुड राइट इन द पॉइंट्स करके लिखता हूं मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू वन देखो, ये 4 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है. ठीक है, तुम्हें मुझे बताना है इस L1 और इस L का रेशियो. यू हैव टू टेल मी द रेशियो बिटवीन L एंड रेशियो बिटवीन L1 अपॉन L बताना है. ये रेशियो बताना है. व्हाट इट विल बी, बताओ जल्दी से. सर जो 2 होगा सर. E1 अपॉन A2. देखते हैं बाकियों का क्या आ रहा है. सबका 2 आया है क्या? कहाँ गए तुम, चले गए क्या? हाँ नहीं सर यहीं पर. नो सर. बताओ आंसर आंसर आंसर. 1/2. वो 1/2 कह रहा है, तेरा 2 आ रहा है. आशुतोष, मनोज, अंकुश, आंसर. मिसबा आंसर जल्दी. तुम लोग ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? मैं क्लास बस जब से तुम लोग को थर्मल पढ़ाता हो रहा हूँ ना, तब से मैं तुम लोग से एक भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो तुम लोग हमेशा सब लोग उसका गलत आंसर देते हैं. एक भी बंदा ऐसा नहीं होता सही आंसर देता है. 0.5. पहली बात तो 2 आना नहीं चाहिए था. ठीक है, आता भी तो तुम्हारा 1/2 आता, लेकिन वो भी गलत है. तो यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर तो है ही नहीं. दिस इज नॉट अ पोटेंशियोमीटर. लगे सब फॉर्मूला लगाने. मेरी एक बात समझो, तुमको पोटेंशियल मीटर का कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने कॉन्सेप्ट तुम लोग को मैंने एक चीज बताई नहीं, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. तुम जब क्वेश्चन लगा रहे हो तो एक बात मानते हैं, चलो लेट्स से इसका पोटेंशियल ए है, इसका पोटेंशियल बी है. तो याली बैटरी क्या बोल रही है, इसका पोटेंशियल कितना है? 4 वोल्ट. याली बैटरी क्या बोल रही है, इसका पोटेंशियल कितना है बी का? 0 वोल्ट. कैन आई राइट दिस? बोलो यस और नो. Yes, sir. ये वाली छोटी वाली बैटरी क्या बोल रही है, इसका पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट. इसका पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट. ये देखो, पहली चीज तो यही बवाल हो गया ना. चलो मान लिया, लेट अस से कि छोटे वाले की बात मान ली. छोटे वाले की बात मान ली, उसको बोल दिया कि ठीक है भाई इधर का 0 है. क्या बोल लिया अपन ने कि हाँ इधर का 0 है, मान लिया. ठीक है, लेट अस अज्यूम कि इधर का 0 है. इधर का 0 है तो इधर का कितना होना चाहिए? -4 होना चाहिए. होना चाहिए या नहीं? यस सर. यस सर. Yes, sir. अब तुम खुद एक बात सोच के बताओ मुझे. ट्राई टू थिंक एंड देन आंसर. ट्राई टू थिंक एंड देन आंसर. एक मिनट. तो तुम लोग को बस इसमें इतनी सी चीज सोचनी थी. देखो अगेन, इट्स नॉट द वेरी बिग थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. छोटी सी चीज समझनी थी, वो ये थी. मैंने बंद कर दिया उसका कैमरा, मैं परेशान हूँ. चलो इधर देखो, छोटी सी चीज तुम लोग को ये समझनी थी कि इस वायर को अगर तुम ध्यान से देखो, इफ यू लुक एट दिस वायर वेरी केयरफुली, तो ये वायर क्या बोल रहा है यहाँ पे? व्हाट दिस वायर इज सेइंग, यहाँ से यहाँ तक 0 से पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते कितना हुआ? यहाँ से बढ़ते बढ़ते 0 से 2 हुआ है, और फिर 2 से फिर कम होते होते -4 हुआ है. सो इज दैट पॉसिबल? ओए हाँ जी, इधर ध्यान दे ले. बोलो इज दैट पॉसिबल कि यहाँ से यहाँ पोटेंशियल कम हो रहा है और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है एक वायर में? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ये तो गैल्वेनोमीटर है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है. सो इज दिस पॉसिबल गाइस?
बोलोगे नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोग को? नेगेटिव नहीं होगा ना? नेगेटिव वाली बात नहीं है। एक मिनट, अरे यार कहाँ गया? नेगेटिव वाली बात नहीं है यार। तुम देखो इसमें कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा है तो इस सर्किट को यहाँ पे ध्यान मत दो। अब इसमें बढ़ रहा है करंट, इसमें पोटेंशियल इधर से इधर बढ़ रहा है, फिर इधर से इधर कम हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इट्स नॉट अ वैलिड सर्किट। सो ऑल इन ऑल, चलो याद करने के उससे क्या याद रखना तुम कि ये जो भी होगा, लाइक द पोलैरिटी नीड्स टू बी सेम, पोलैरिटी ऑफ द बैटरीज नीड टू बी सेम, बैटरीज नीड्स टू बी सेम। कैसी होनी चाहिए? पहली चीज। और दूसरी चीज एक ये होती है कि जो भी तुम ये एक्सटर्नल बैटरी इधर यूज कर रहे हो, ये तुम्हें जिस बैटरी का ईएमएफ फाइंड करना है उसके ईएमएफ से बड़ी होनी चाहिए, हमेशा छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी इसलिए होनी चाहिए बिकॉज तो ये उतना पोटेंशियल डिफरेंस अपने पूरे वायर के अक्रॉस नहीं दे पाएगी जितना ये छोटे पार्ट में दे रही होगी। आ रही बात समझ में? मान लो ये पूरे वायर के अक्रॉस तुम्हें 4 वोल्ट का दे रही है और मैं तुमसे बोलूंगी अपने आप में ही 5 वोल्ट की है, तो अभी ये अपने आप में ही 5 वोल्ट की है, तो ये इतने छोटू से पार्ट में 5 वोल्ट का डिफरेंस दे रही होगी। एंड दिस बिग बैटरी इज केपेबल ऑफ गिविंग 4 वोल्ट इन दिस मच लेंथ। तो वो 4 वोल्ट उतनी लेंथ में दे रही है और ये छोटी सी लेंथ में 5 वोल्ट दे रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? अगेन पॉसिबल नहीं है। यहाँ से बढ़ते बढ़ते 0 से 5 हो, फिर 5 से फिर कम होकर इधर 4 हो जाए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। So keep in mind, right? I'm writing it as in second point as well. The external battery needs to be external battery, या फिर ऐसे लिखते हैं इसको, the battery of potentiometer needs to be greater than, इससे बड़ी होनी चाहिए, the battery, the cell, the EMF of cell, ऐसे लिखता हूँ, EMF of cell। यहाँ पे मैं EMF, ठीक है? जाओ एक काम करो, तुम लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो ऐसा लग रहा है, पता है। आई होप तुमको लास्ट की 2 चीजें क्लियर हो। कंसंट्रेट कर रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए, कंसंट्रेट नहीं कर रहे तुम लोग, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। पता है सर आज बायो की क्लास में कितनी शांति थी? मैं थोड़ी हाँ ना सर। रहता हूँ बाहर क्लास में। सर कैसी शांति? 5-6 बच्चे शांति आईडी से ऐड हुए थे। तुम लोग बेचारी शानी को परेशान करते हो।